आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के बंजारी गांव निवासी 31 वर्षीय प्रेमी ने उसकी 22 वर्षीय प्रेमिका ने मछली चावल खिलाने के लिए घर बुलाकर खाना में जहर मिलाकर खिला दी, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई। वही प्रेमी युवक ने अपने दोस्त को फोन कर बुलाया, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अचेत युवक की पहचान विपिन शर्मा का बेटा तेजस्वी शर्मा के रूप में की गई। आपको बताते चले कि युवक ने बताया कि वो पेशे से कोर्ट में एक प्राइवेट कर्मचारी के तौर पर काम करता है। प्रेमी युवक के 2 बेटा और 1 बेटी हैं। 6 माह पूर्व किसी काम के सिलसिले में उसकी प्रेमिका कोर्ट में गई थी, जहां दोनों के बीच नैनाचार हो गई। दोनों के बीच मोबाइल पर बात होने लगी। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। दोनों के बीच प्रेम परवान चढ़ गया। 2 साल बाद प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी युवक के ऊपर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने को लेकर केस दर्ज कराई थी, जिसके बाद केस वापस लेने के लिए 1,60,000 रुपए ले ली। बाद में मामला शांत हो गया। कुछ दिनों के बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन लड़की द्वारा मैसेज किया जाने लगा, जिसके बाद फिर बातचीत शुरू हो गई। इसी बीच शनिवार की रात प्रेमिका ने मछली चावल खिलाने के लिए अपने घर प्रेमिका ने प्रेमी को अपने घर बुलाई। मछली चावल खाने के बाद वो अपने घर के लिए निकल गया। इसी बीच उसे उल्टी होने लगी। उल्टी होने के बाद उसकी स्थिति काफी नाजुक हो गई, जिसके बाद उसने अपने दोस्त को फोन कर बुलाया। मौके पर पहुंचकर उसका दोस्त ने उसे तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर ने उसकी प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस ने युवक का फर्द बयान दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। इस संदर्भ में नगर थाना में तैनात एसआई रुचि कुमारी ने बताया कि युवक ने बताया कि लड़की ने उसे बुलाया था। उसके साथ कुछ वर्षों से रिलेशन चल रहा था, जिसने घर बुलाकर खिलाई, जिसके बाद उसे उल्टी होने लगी, जिसे उसे शक हुआ कहीं उसे कुछ मिलाकर न खिला दिया हो। उसके दोस्त द्वारा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बंजारी का मालूम पड़ रहा है। बंजारी के रहने वाले हैं तेजस्वी शर्मा, जिनको कि एक अभी फिलहाल तो सस्पेक्टेड है पॉइजनिंग का। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या मिला के मतलब इनको खिलाया गया। इनके थ्रू कहना ये है कि इनको किसी लड़की ने बुलाया था, जिनके साथ कि इनका रिलेशन चल रहा है कुछ सालों से। वो घर पे बुलाई, वो कुछ जो भी खिलाई। उसके बाद कुछ देर बाद ही इनको वोमिटिंग लगातार मतलब जब होने लगा, तो ये मतलब शक के आधार पे कि कहीं कुछ मिला के ना खिला दिया गया, उसके आधार पे इनके दोस्त के द्वारा इनको सदर अस्पताल में लाया गया है, जो कि अभी इलाज इनका चल रहा है और फिलहाल अभी वो ठीक हैं। बाकी जी पीएसआई रुचि कुमारी, नगर थाना गोपालगंज। मीरगंज में दिन दहाड़े बच्चा चोरी के मामले में 3 गिरफ्तार। आपको बताते चले कि मीरगंज थाना पुलिस ने 15 दिनों पूर्व मटिहानी नैन से दिन दहाड़े हुए एक बच्चा चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने थावे रेलवे स्टेशन से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया था, लेकिन आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी थी। अब पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 16 अगस्त 2024 को दोपहर में मीरगंज थाना अंतर्गत मटनिया नैन गांव निवासी बबलू सिंह का 1 वर्षीय बेटे ऋषभ कुमार का अपहरण 2 अज्ञात अपराधियों द्वारा मोटरसाइकिल पर कर लिया गया था। इस घटना के संबंध में अपहृत बच्चे के दादा ज्ञानी सिंह ने मीरगंज थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर मीरगंज थाना कांड संख्या 356/24 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच प्रारंभ हुई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हाथुआ के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर अपहृत बच्चे ऋषभ कुमार को बरामद कर लिया और उसे सकुशल परिजनों को सौंप दिया गया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूचनाओं के आधार पर दोनों अपराधियों की पहचान की और उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा बच्चे को खरीदने वाली महिला को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने खुलासा किया कि उन्होंने समिता कुमारी के साथ बच्चे की खरीद बिक्री के लिए 1 लाख रुपए की डील की थी, जिसमें 32,600 रुपए एडवांस के रूप में प्राप्त हुए थे। बताया जा रहा है कि समिता कुमारी 5 बहनें हैं और वह बच्चे को अपने माता पिता के देने के लिए खरीदना चाहती थी।
गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में धीरज कुमार चौधरी 25 वर्ष, पिता पारस चौधरी निवासी बेलसरा, थाना उचका गांव, जिला गोपालगंज। दूसरा साहिल कुमार यादव उर्फ करण, उम्र 19 वर्ष, पिता संजय यादव निवासी बेलसरा, थाना उचका गांव, जिला गोपालगंज। सविता कुमारी पति संदीप कुमार शर्मा निवासी साके खास, थाना उचका गांव, जिला गोपालगंज। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। महिला की हत्या कर शव को नदी में फेंकने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बताते चले कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या कर उसका शव नदी में फेंकने का सनसनी मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को नदी से खोदने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक घटना के संबंध में आवेदक अशोक कुमार सिंह ने बैकुंठपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार 31 अगस्त 2024 की रात करीब 9 बजे अशोक कुमार सिंह की बहन गुड़िया देवी को उसके पति मनीष कुमार सिंह उर्फ रंजीत कुमार सिंह, पिता कृष्णा सिंह निवासी सपही, थाना मसरक और उसके परिवार वालों ने मारकर बंगरा घाट नदी में फेंक दिया है। इस मामले में बैकुंठपुर थाना में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। शव को खोजबीन के लिए SDRF यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीम द्वारा नदी में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि जल्द ही इस मामले में और जानकारी प्राप्त होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते हुए 2 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें 2 पीस बंटी बबली टेटा पैक शराब के साथ थावे के चिट्टू टोला निवासी राहुल पांडे को गिरफ्तार किया है। तो वहीं 14 पीस विदेशी शराब टेटा पैक के साथ सूरज कुमार को गिरफ्तार किया, जो मीरगंज की धतिंगना गाँव का निवासी है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
माझागढ़ में शांति समिति की बैठक संपन्न। डीजे और घातक हथियारों के प्रदर्शन पर रहेगा प्रतिबंध। आपको बताते चले कि माझागढ़ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त रूप से एसडीपीओ प्रांजल कुमार और अंचल पदाधिकारी मुन्ना कुमार ने की। बैठक में जनप्रतिनिधियों और आखड़ा समिति के सदस्यों ने भाग लिया। थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने घातक हथियारों के प्रदर्शन, डीजे बजाने, अश्लील नृत्य करने और अश्लील गीत बजाने पर प्रतिबंध लगाया है। ये सभी का कर्तव्य है कि इस प्रतिबंध का पालन करें। उन्होंने कहा कि 6 और 7 सितंबर को निकलने वाले महावीर आखड़ा में डीजे का प्रयोग नहीं होना चाहिए और न ही अश्लील नृत्य या घातक हथियारों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। भगवान महावीर जी की पूजा अर्चना शांतिपूर्ण ढंग से करें और आखड़ा या झांकी भी शांतिपूर्ण तरीके से निकालें ताकि प्रशासन को किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता न पड़े। एसडीपीओ प्रांजल कुमार ने बताया कि प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो तुरंत सूचना दी, कार्रवाई तुरंत की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आखड़ा निकालने का जो रूट निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार आखड़ा निकालने का प्रयास करें और जो पहले जो निकला है वही आगे रहेगा। नियम का पालन न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंचल पदाधिकारी मुन्ना कुमार ने आखड़ा समिति और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें आशा है कि यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों के प्रयास से शांतिपूर्ण ढंग से आखड़ा समिति के द्वारा नियमों का पालन करते हुए सनातन धर्म के अनुसार भगवान महावीर जी की पूजा अर्चना की जाएगी और शांतिपूर्ण ढंग से आखड़ा निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन का भी ध्यान रखा जाएगा ताकि प्रशासन को किसी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता न पड़े। इस मौके पर जदयू के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर योगेश प्रसाद, माझा पूर्वी के पूर्व मुखिया अशोक कुमार, मुखिया राधा रमण मिश्र, मुखिया संजय सिंह, मुखिया अब्दुल कुदुस, बीडीसी राजकुमार पटेल, एसआई मुकेश कुमार, सोमदेव कुमार झा, सत्यम प्रसाद, संजय कुमार सहित सैकड़ों जनप्रतिनिधि और आखड़ा समिति के सदस्य उपस्थित थे। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम को लेकर एचएम को मिला प्रशिक्षण। आपको बताते चले कि पंचदेवरी स्थित प्रखंड संसाधन केंद्र बीआरसी में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी हेडमास्टर को प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों और युवाओं को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। बीपीएम विकास कुमार ने बताया कि 4 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, जिसमें ये दवा वितरित की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग 4 सितंबर को दवा नहीं खा पाएंगे उन्हें 11 सितंबर, जिसे मॉप ऑफ दिवस कहा जाएगा, को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। विद्यालयों में बच्चों को दवा खिलाने के बाद 1 घंटे तक उनकी पूरी निगरानी की जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीआरपी भारत कुशवाहा, धनराज सिंह, अमन कुमार, अभिषेक कुमार, कमल किशोर केसरी, एडीएम डाटा ऑपरेटर प्रदीप कुमार, एमटीएस राहुल कुमार, अकाउंटेंट प्रियरंजन कुमार, एचएम बीपीएम तिवारी, दीपक मिश्रा, सुनील शर्मा, वीरेंद्र सिंह, केशव तिवारी, आदित्य यादव, विनय पांडे, शैलेंद्र कुमार, राम प्रसाद आदि उपस्थित थे। डीडीसी को दी गई विदाई, नए पदाधिकारी ने संभाला कार्यभार। आपको बताते चले कि गोपालगंज समाहरणालय सभा कक्ष में उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन की विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने की। सभी विभागों के पदाधिकारियों ने उप विकास आयुक्त के कार्यों की सराहना की और उन्हें भावभीनी बधाई दी। नव पदस्थापित उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक को पुष्प गुच्छ देकर उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने जिले के विकास कार्यों में सभी से सहयोग की अपेक्षा की। समारोह में अन्य प्रमुख अधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अंत में अभिषेक रंजन ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने अनुभव साझा किए। गोपालगंज स्टेडियम में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलन और फीता काट कर किया। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी का पुष्प पौधा देकर स्वागत किया गया। स्काउट एंड गाइड और एनसीसी के छात्रों ने शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल में जीत हार सामान्य है, लेकिन खेल की महत्ता को देखते हुए सरकार खिलाड़ियों को मेडल लाओ नौकरी पाओ के तर्ज पर प्रोत्साहित कर रही है। प्रतियोगिता 5 सितंबर 2024 तक चलेगी, जिसमें विभिन्न खेलों में 14, 17 और 19 आयु वर्ग के प्रतिभागी भाग लेंगे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।